अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकार अहमद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और रोज़े आपके मज़े के गुजर रहे होंगे। तो आज हमारी व्लॉगिंग का सेकंड डे है और रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह 9वां रोज़ा है। तो मैं सहरी के लिए उठ गया हूँ, मुँह हाथ धो के तैयार हो गया हूँ, रेडी हो गया हूँ। तो अभी हम चलते हैं नीचे और जाके देखते हैं सहरी में क्या है। सहरी करते हैं, अल्लाह का नाम लेके नमाज पढ़ते हैं और आज के रोज़े का आगाज़ करते हैं। तो आए आप भी मेरे साथ चलें, देखते हैं आज सहरी में क्या है, चल के खाते हैं। आजे जी जनाब, सहरी के लिए आज जो खाना आया है वो है जनाब ज़बरदस्त पराठा, दही, चिकन, आम का अचार। डेफिनेटली मज़ा आएगा यार। तो पहले तो मैं खाता हूँ, खा के फिर आपको बताऊँगा कि कैसा था आज का खाना सहरी में। और आज फिर से शहरी बैठा, देखें उसकी शक्ल देखें, ये अपने खाने के इंतज़ार में, अपनी सहरी के इंतज़ार में, और लग रहा है कि बीमार हुआ पड़ा है, बाजार हुआ पड़ा है। और इधर देखें जी, ये देखें ये नायरा साहिबा जो सी हैं, उन्होंने शोर मचाया हुआ है, कहती मुझे भी सहरी दे। ओ आपको भी दे देते हैं भाई, दे देते हैं, और दे देते हैं आपको, लड़ते नहीं हैं। वो मैं कह रहा हूँ दे देते हैं, क्यों लड़ो, ना लड़ो यार, वो बस कर दो, नहीं लड़ते। तो जनाब सहरी हमने कर ली है और सहरी में बहुत मज़ा आया। सालन ज़बरदस्त था, चिकन यानी कि बहुत मज़े का था, पराठा बहुत ज़बरदस्त था, अचार ज़बरदस्त था, दही ज़बरदस्त थी। सहरी का बहुत ही मज़ा आया। और अब क्या करना है हमने कि अब हम कर लेते हैं ब्रश, क्योंकि सारे दिन रोज़े की हालत में तो अब हम मुँह में कुछ लेके जा नहीं सकते। तो कल की तरह हम फिर से करेंगे ब्रश, और ब्रश करने के बाद हम इस ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो चलें अभी मैं ब्रश करता हूँ और अगेन कल की तरह ये मैं आ गया हूँ वॉशरूम की हदूद के अंदर, और अब मैं करता हूँ ब्रश करने के बाद आपसे करता हूँ बातचीत। दोस्तों मैं वॉक कर रहा था, सहरी करने के बाद खाना हजम करने के लिए वॉक कर रहा था। तो वॉक करते करते मेरे जहन में एक सवाल आया कि हम लोग मिसवाक क्यों नहीं करते। हम लोग इतनी ब्रश की आदत हमें क्यों पड़ गई है कि हमने टूथब्रश से ही दांत साफ करने, क्यों नहीं मिसवाक से हम करते हैं। हालांकि हमारा जो मज़हब है इसके अंदर मिसवाक की काफ़ी अहमियत हमें बताई गई है, और लेकिन हम लोगों ने टोटली वेस्टर्न कल्चर को चूज़ कर लिया हुआ है और हम लोग जो उनसे जनाब टूथब्रश से ही दांत साफ करते हैं। जबकि जितने भी पुराने लोग हैं जो मिसवाक से अपने दांतों को साफ़ करते थे, अगर आप उनको देखें तो उनके दांत अभी भी माशाल्लाह सही सलामत है और बड़े ज़बरदस्त कंडीशन में। जबकि हमारी एज के या बल्कि हमसे भी यंग कई नौजवान लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनके दांत जो से अभी से ख़राब होने शुरू हो गए हैं। हालांकि वो ब्रश भी रेगुलरली करते हैं, हर वक्त मतलब खाना खाने के फ़ौरन बाद करते। तो फिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से बात करते करते मेरे जहन में एक और बात आई कि आज तो मंडे है, तो इसका मतलब है कि आज ऑफिस जाना पड़ेगा। संडे के बाद जब मंडे आता है तो उसमें आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो क्या होता है, तो आपका दिल बिल्कुल नहीं होता। हाँ, मंडे ट्यूसडे 2 दिन जाके ना फिर ज़रा वो काम की रवानगी बन जाती है, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन संडे के बाद जब मंडे आता है और आपको पता होता है कि आपने काम पे जाना है, डिस्गस्टिंग, यकीन माने बिल्कुल दिल नहीं करता, बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और मेरा भी से दिल नहीं कर रहा। लेकिन क्या, काम पे तो जाना पड़ेगा, वर्क इज़ वर्क, और वो करना ही पड़ेगा और इंशाल्लाह करेंगे भी। तो चलें देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आपको मज़े की बात बताऊं कि ये जो तोते हैं ना, हमने काफ़ी अरसे से रखे हुए हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला तो हो गया होगा, या 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा। तो 1 साल में ना इन्होंने एक भी बच्चा नहीं दिया। अंडे ये देते थे, लेकिन इनको अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं था, ये अंडे उठा के बाहर फेंक देते थे, उनमें से बच्चे नहीं निकालते थे। तो ये देखें, ये जो भी येलो सा ये सुराख के अंदर नज़र आ रहा है, ये मुझे लगता है कि इनकी अचीवमेंट है। ये एक बच्चा इन्होंने दे दिया है जो कि पाल पोस के थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, और बड़ी खुशखबरी की बात है। शक मुझे ये है कि इसके अंदर 2 हैं, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर 2 हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये एक तो देखे ना कंफर्म है, ये एक कंफर्म है, ये वाला, ये बाहर मुंह निकाल के अपने वालिदैन को देख रहा है। पहली औलादें तो इन्होंने सारी जो सी उठा के बाहर फेंक दी, जब भी अंडे देते थे उठा के बाहर फेंक देते थे। उनमें से
बच्चा जो सा था वो नहीं निकलने देते थे, पहले उठा के बाहर फेंक देते थे। तो ये तो इनकी पहली अचीवमेंट है मेरे पास। तो मेरे पास तुम हो और इनके पास ये तोता है, बड़ी खुशी की बात है। ये देखें, अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। अब मैं फिर सो के उठ गया हूँ, और खैर अब उठा तो अपनी मर्ज़ी से नहीं हूँ, क्योंकि लाइट चली गई है और लाइट गई हुई आधा घंटा 40 मिनट हो गए और इस वजह से मैं उठा हूँ। तो आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ये गलती कभी ना कीजिएगा। जो गलती मैंने की है वो आप ना कीजिएगा। और गलती ये है कि मैंने सर्दियों में बैटरी ख़रीदी थी जो यूपीएस के साथ लगा के कि भाई लाइट जाए तो यूपीएस चलता रहे। तो उसके लिए बैटरी ख़रीदी थी और तकरीबन 10-15 दिन बाद वो जो सी बैटरी थी वो ख़राब हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद यूपीएस का कोई इशू होगा, क्योंकि बैटरी तो बिल्कुल न्यू है और आज तक कभी इस तरह का चांस भी नहीं हुआ कि मतलब नई बैटरी ली हो और उसके अंदर इशू आया हो। तो खैर मैंने उसको ऐसे ही पड़े रहने दिया और मैंने कहा कि चले जैसे गर्मियों का सीज़न आएगा मैं यूपीएस चेक करवाऊँगा और यूपीएस को ठीक करवा लूँगा। और बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब गर्मियाँ आईं, और यानी कि अभी थोड़ी देर पहले की बात है, तो मैंने यूपीएस चेक करवाया। एहतियातन अभी हमारी लाइट जा नहीं रही थी, तो मैंने पहले यूपीएस चेक करवाया। तो उन्होंने कहा आपके यूपीएस के अंदर कोई इशू नहीं है, आप अपनी बैटरी चेक करवाएं। और जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिशियन को फिर बैटरी चेक करवाई तो उसने कहा भाई आपकी बैटरी का इशू है, यूपीएस तो आपका बिल्कुल ठीक है, तो आप अपनी बैटरी का करवाएं। और फिर जब मैंने जहाँ से बैटरी ली हुई थी उनको बताया कि इस तरह बैटरी का इशू है, तो उन्होंने कहा आप उसी टाइम लेके आते हैं। मैंने कहा भाई उस टाइम तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ये बैटरी का इशू हो सकता है। मेरे दिन में यही था कि बैटरी बिल्कुल न्यू है और ये जो इशू होगा ये यूपीएस का इशू होगा। तो खैर उन्होंने मुझे ये कहा कि आप इसका वारंटी कार्ड साथ ले आएँ, हम आपको रिप्लेस या सही जो भी है करवा देंगे। तो उसके बाद उसको मैंने काफ़ी ढूंढा और मुझे वारंटी कार्ड भी इसका नहीं मिला। तो अब अनफॉर्चुनेटली मुझे नई बैटरी लेनी पड़ रही है, और वो जो मेरी बैटरी का तकरीबन 12-13 हज़ार का खर्चा आया था वो ज़ाया ही गया। अब मुझे दोबारा से, अब तो खैर मैंने सुना वो 1000-2000 और महंगी हो गई है, तो वो मुझे अब दोबारा से खर्चा करना पड़ेगा। तो खैर इंसान गलतियों से सीखता है। तो बस कहना आपको ये था कि आप ये गलती कभी ना करिएगा। अब आधा घंटा हो गया और लाइट गई और गर्मी की वजह से मुझे उठना पड़ा। हालांकि भी मैंने घंटे बाद उठना था ऑफिस की तैयारी की, लेकिन मैं अभी उठ गया हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक लाइट आ ही जाएगी और फिर मैं ऑफिस की तैयारी करूँगा। तो लाइट का वेट करते हैं। तो दोस्तों लाइट भी आ चुकी है और मैं ऑफिस के लिए देखें जी तैयार भी हो गया हूँ, और लाइट भी आ गई है। तैयारी मेरी मुकम्मल हो गई है, नहा धो के कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं, ऑफिस के लिए हम रेडी हो गए हैं। तो वैसे भी तकरीबन 5-10 मिनट मैं लेट भी निकलूं तो मैं ऑफिस टाइम से पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरी आदत है कि मैं हमेशा टाइम से थोड़ा पहले ही पहुंचता हूं, क्योंकि बाज़ बात ऐसा होता है कि रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा हो, तो अगर आप 5-10 मिनट पहले ही निकले हो तो आप पूरे टाइम पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए मेरी आदत है कि मैं कोशिश ये करता हूं कि अगर मुझे लगता है कि मैं विद इन 30 to 40 मिनट्स पहुंच सकता हूं तो मैं 50 मिनट पहले या 1 घंटा पहले निकल जाता हूं, ताकि मैं लेट ना हो सकूं। और आज भी मेरी यही कोशिश होगी, और अल्लाह का शुक्र है लाइट आ गई है। मेन ये बात है, क्योंकि रोज़े में आपको पता है कि लाइट ना हो, पंखा ना चल रहा हो, एसी ना चल रहा हो, तो गर्मी से क्या बुरा हाल होता है। तो अल्लाह का शुक्र लाइट आ चुकी है, हम तैयार हो चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं ऑफिस की जानिब। तो चलें जी ऑफिस चलते हैं। तो जी अब हम ऑफिस के लिए निकलने लगे हैं और देखते हैं भाई का क्या माहौल है, गर्मी की क्या सूरत हाल है। ये जनाब हमारी सवारी तो खड़ी है, लेकिन गर्मी अस्तगफिरुल्लाह बहुत गर्मी है। सूरज अपने फुल आबो ताब पे है और यकीन करें मेरी तो आंखें भी पूरी नहीं कर रही और बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज के रोज़े को मेरा ख्याल लग पता जाएगा कि आज कितना शदीद रोज़ा होता है। तो चलें, जाना तो है हमने, निकलते हैं फिर। जी जनाब ऑफिस अब हम पहुंच चुके हैं और बाइक हमने ऑफिस के बाहर खड़ी कर दी है। और हुलिया ये देखिए हमारा ये हो गया है, गर्मी में हेलमेट लिया हुआ था, बाल सारे बिखर गए हैं। ऊपर जाके ऑफिस में ज़रा अपना बाल चल सेट करते हैं, तो चलते हैं ऑफिस के अंदर। ऑफिस के बाहर तो पहुंच चुके हैं, अब अंदर भी जाएं और काम शाम करें अपना। आपसे मिलते हैं काम के बाद। जी तो जनाब अब हो गया नमाज असर का टाइम और मैंने वज़ू कर लिया है। अभी ऑफिस में ही हैं, तो ऑफिस में असर का टाइम हुआ है, तो अब नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। वज़ू मैंने कर लिया है, तो चलें नमाज़ पढ़ते हैं फिर। ना जी मस्जिद में हम पहुंच गए हैं
टोपी पकड़ ली है, टोपी मैंने पहन ली है और अब हम पढ़ेंगे नमाज। जी हाँ दोस्तों, मेरा हुलिया देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं घर आ चुका हूँ और गर्मी से सिस्टम हो चुका है बुरा हाल। और यकीन माने कि आज वाकई बहुत गर्मी थी। और इस रमज़ान में वैसे मैंने नोट किया है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पता नहीं आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है या सिर्फ मुझे ही फील हो रहा है। और बहुत शदीद गर्मी है। जिस टाइम मैं जा रहा था उस टाइम भी बहुत गर्मी थी और इस टाइम भी काफ़ी ज़बरदस्त गर्मी हुई पड़ी है। और जबकि 6 बजने में सिर्फ 15 मिनट रह गए और अभी भी इतनी गर्मी है। मुँह हाथ धोया मैंने, हुलिया ही देखे मेरा, अभी कमरे में दाखिल हो चुका हूँ। और वैसे ये बाइक चला के आके ना मैंने एक चीज़ फील की है कि ये जो लोग रोज़ा रख के बाइक चलाते हैं या बाईसाइकिल चलाते हैं, इनको रोज़े का ना डबल ट्रिपल बल्कि उससे भी ज़्यादा सवाब होना चाहिए। क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर बाइक पे कहीं आना जाना, अल्लाह माफ़ करे, लग पता जाता है बंदे को। पूरे रास्ते आपको गर्मी का एहसास होता रहता है। ऐसा लगता है कि आपकी शर्ट के ऊपर ना कोई इस्त्री से प्रेस कर रहा है और आपने वो शर्ट पहनी हुई है और ऊपर से कोई प्रेस करी जा रहा है इस्त्री से। ओह हो इतनी, मतलब मेरे मुंह में से अल्फाज भी यकीन माने नहीं कर रहे कि मैं इस गर्मी को कैसे एक्सप्रेस करूँ, मुझे ये खुद नहीं समझ आ रही। बहरहाल इतना कहूँगा कि रमज़ान में इस दफ़ा तो बहुत ही गर्मी है। लास्ट 3-4 साल के जो रोज़े गुजरे हैं ना, उसमें इतनी गर्मी मुझे तो फील नहीं हुई, आपका मुझे नहीं पता। लेकिन जो पिछले प्रीवियस 3-4 साल थे उसमें रमज़ान काफ़ी मुनासिब गुजर गया था। इस रमज़ान में काफ़ी गर्मी है और आज तो इंतहाई गर्मी की हुई पड़ी थी। टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा आज क्या मतलब टेम्परेचर है। यकीनन कोई 37-38 के राउंड अबाउट तो हो गई। और इस टाइम भी इतनी शदीद गर्मी की मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे तो वो कहते हैं ना पंजाबी में सत्तू विक गए हैं, मेरे तो सत्तू विक गए हैं। और अब मैं ये करूँगा, कोशिश तो ये करूँगा कि नहा के कपड़े शपड़े चेंज कर लूँ, ज़रा थोड़ा रिलैक्स होऊंगा नहा कर। गर्मियों में आपको पता है 2-3 दफ़ा इंसान अमूमन नहा ही लेता है। तो मैं भी यही कोशिश करूँगा कि नहा लूँ, नहा के कपड़े चेंज करके उसके बाद 2-3 देर तक वैसे इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। अभी 6 बजने में वैसे ही 15 मिनट रह गए हैं और 10-15 मिनट में मैं नहा लूँगा और बाकी का टाइम जो है इफ्तारी का वेट करेंगे और दुआ करेंगे कि जल्दी जल्दी ये टाइम गुजर जाए। क्योंकि मेरे लिटरली ये होंठों से आपस में चिपक रहे हैं, मुँह फुल खुश्क हो चुका है, प्यास बहुत शदीद लगी हुई है। बस मैं आपको क्या बताऊँ, इस टाइम रोज़ा बहुत लग रहा है। तो इंशाल्लाह अच्छा ही गुजर जाएगा। बाकी आपसे इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद मुलाकात होगी और इफ्तारी के बाद बातचीत होगी। तब तक इंतज़ार कीजिए। नायरा साहिबा सो के उठ चुकी हैं और उठते साथ ही इनको ठुमके ज़हन में आ रहे हैं। देखें जी, क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? क्या कर रहे हो गंदे बच्चे? ओ सो के उठते साथ ही डांस, शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म नहीं आती आपको? नायरा नायरा अच्छे बच्चे, शर्म कर लो। ये आप क्या कर रहे हो? क्या? चुप चुप, गंदा बच्चा, शमन करो, शमन करो। डांस सूझा हुआ है उसको, डांस डांस डांस, बस कर दो। नायरा नाटे माटे, नाटे माटे मेरे पराठे। वाह 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 वाह, ये क्या कर रहे हो आप? नायरा 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 क्या करते हो? फुदक फुदक, सो के उठते साथ कौन डांस करता है? पहले फ्रेश तो हुआ करो। अच्छा अच्छा, डा डा डांस। ओए रोजों में नहीं करते ना यार। ओ अच्छा अच्छा, ओ लड़ाई नहीं यार, ओए इतनी लड़ाई कर रहे हो? ओए आपको तो म्यूजिक की भी जरूरत नहीं है गंदे बच्चे।
जी क्या कह रहे हो? हाँ किसियाँ कितनी किसियाँ की हैं? आइए क्या मेरे बेटे को वो डांस बाद आज जो रोजे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आएगा, और अगर व्लॉग वाकई पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, दोस्तों फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।